हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ स्टूडेंटों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्लोरीन गैस की क्लास भी बना दीजिएगा। तो गाइस, आज आपकी क्लोरीन गैस का लेक्चर है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्लोरीन गैस को किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या इसके भौतिक गुण होते हैं और क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं। गाइस, आप सभी सब जानते हैं कि क्लोरीन गैस को दो विधियों से बनाया जाता है। पहली विधि जो होती है प्रयोगशाला विधि, और दूसरी विधि जो होती है गाइस वो होती है डीकन मेथड या डीकन विधि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इनमें से हर साल किसी न किसी सेट में ये पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस को बनाने की कोई एक विधि को आपको बताना होता है। डीकन विधि भी अच्छी है गाइस। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आपको समझाते हैं किस प्रकार से क्लोरीन गैस को बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये होता है गाइज इसका अणुसूत्र, यानी Cl2, या हम लिख सकते हैं C और मतलब Cl और Cl। यहाँ पर देखिए अणुभार की यदि मैं बात करूँ तो गाइज इसका Cl2 है तो 2 से यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं और गुणा, और Cl का अणुभार होता है गाइज 35.5। अब करते क्या है, इन दोनों की इससे गुणा कर लेते हैं, जो आता है गाइज वही इसका हो जाता है आंसर। तो 35×7 और 5×10, तो गाइज 71 आपका ये आ जाता है। तो 71 अणुभार होता है किसका, आपका क्लोरीन का। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से बनाई जाती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर Cl2 गैस प्राप्त होती है, या फिर ये लिख सकते हैं गाइस कि Cl2 गैस मुक्त होती है। रिएक्शन में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है गाइस MnO2 ये है। उसके बाद प्लस किसके साथ, सांद्र HCl। कैसा है गाइस, ये सांद्र है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सांद्र। उसके बाद क्या किया है आपने, गरम किया है, हीट आपने किया है। उसके बाद बनता क्या है, यहाँ पर देखिए, देखना है आपको। जो बनता है गाइज वो बनता है MnCl2 प्लस जल और प्लस Cl2, इस प्रकार से ये गाइज मुक्त हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप रिएक्शन इस प्रकार से करते हो तो गैस आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने ये संतुलित नहीं की है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं इसको संतुलित। यहाँ पर देखिए Cl2 कितने हैं गाइज, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 4। और यहाँ पर कितने हैं गाइज 1, तो यहाँ पर हम 4 से कर देते हैं गुणा। अब यहाँ पर देखिए H कितने हो जाते हैं 4, और वहाँ पर कितने हैं 2। तो यहाँ पर H4 करने के लिए आप यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 2 दूनी हो जाते हैं गाइस 4। और O भी कितने हैं 2, तो यहाँ पर O हो जाते हैं 2। तो गाइस ये आपकी हो जाती है संतुलित समीकरण। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्लोरीन गैस। आइए गाइस, अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो गाइज एक बार आप डायग्राम का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं आपको बता दूं बनाने की विधि आप भी लिख सकते हैं, यानी इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसको याद कर लें अच्छे से और फिर अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर लिख दें। लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद करना क्या है गाइज, आपको फ्लास्क में एक थिसर फनल को जोड़ देते हैं। उसमें सांद्र HCl, क्या गाइज, सांद्र HCl का जो नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसको आप भर देते हैं। अब करते क्या है, उसके बाद फ्लास्क से जो होता है गर्म करने पर हरे और पीले रंग की क्लोरीन गैस निकलती है। अब ये जो क्लोरीन गैस है गाइज, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की वाष्प और जलवाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं। तो शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए आप करते क्या है, क्लोरीन गैस को सबसे पहले जल में तथा फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करते हैं। अब होता क्या है बाद में,
तब आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। उससे पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस को एक जार में एकत्र कर लिया जाता है। तो गाइज ये आप या तो याद कर लीजिएगा या फिर जिस प्रकार से भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर बात होती है गाइज। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि आपको ये रिएक्शन समझ में आई है हमारी प्रयोगशाला विधि तो ठीक है, वरना हम आपको इसको दूसरी विधि से भी समझा सकते हैं। तो आइए गाइज समझते हैं पहले जो हाँ आपको प्रयोगशाला विधि है उसकी दूसरी रिएक्शन बताते हैं। आइए गाइज देखते हैं। गाइज रिएक्शन इसी प्रकार की है, बस थोड़ी लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यानी इसको हम नवजात ऑक्सीजन की सहायता से बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर MnO2 लिख लेते हैं प्लस 2 HCl ले लेते हैं हम आप यहाँ पर। उसके बाद MnCl2 प्लस जल, और यहाँ पर ले लेते हैं हम नवजात ऑक्सीजन इस प्रकार से। उसके बाद हम करते क्या हैं, HCl लेते हैं गाइज। HCl की अभिक्रिया हम करवाते हैं नवजात ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर बन जाता है आपका पहला जल, उसके बाद Cl2 गैस आपकी निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं। अब इस प्रकार से आप लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी आपकी कितनी है, 1 है। तो इससे आपका ये कट जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये इस प्रकार से आ जाता है MnO2 प्लस 2 HCl आपके ये रहे और 2 HCl आपके ये रहे, तो ये हो जाते हैं आपके 4 HCl। अब MnCl2 और जल, एक ये रहा आपका और एक ये रहा, 2 अणु आपके जल के हो जाते हैं और Cl2 गैस आपकी इस प्रकार से मुक्त हो जाती है। तो गैस इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज दूसरी विधि जो है आपकी वो है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। सिद्धांत यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और O2 के मिश्रण को, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को, क्यूप्रिक क्लोराइड ये आपका मेन है, ये उत्प्रेरक है गाइज, जिसकी यहाँ पर उस उपस्थिति लेते हैं कि उपस्थिति में 480 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्लोरीन गैस उत्पन्न आपकी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप रिएक्शन समझिएगा, HCl प्लस O2 इस प्रकार से, और उसके बाद लिखते हैं हम सबसे पहले उपस्थिति CuCl2 और 400 डिग्री सेल्सियस ये आपका तापमान है इस प्रकार से। और आपका जो बनता है यहाँ पर जल बनता है और आपका बनता है क्लोरीन गैस। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं हम संतुलित। यहाँ पर ओ कितने हैं गाइज, 2 हैं, तो वहाँ पर आप क्या करें, 2 से गुणा कर दें। जब आप 2 से गुणा करते हो तो H कितने हो जाते हैं, 4, तो यहाँ पर आप 4 से गुणा कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर 4 से गुणा करते हो तो Cl भी तो आपके 4 हुए। जब यहाँ पर आपके Cl 4 हुए तो वहाँ भी आपके कितने होने चाहिए, 4, तो यहाँ पर आप 2 से यहाँ भी गुणा कर देते हैं। तो अब इसको संतुलित कीजिएगा, H आपके 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, O आपके 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, Cl कितने यहाँ पर 4, तो यहाँ भी आपके 4 हैं। तो गाइज एक बार इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। तो आइए गाइज देखते हैं इसका डायग्राम अब। तो यहाँ पर देखिए गाइज डायग्राम में भी आप अच्छे से इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये डायग्राम आपको वहाँ पर बनाना पड़ता है। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझ लें क्या क्या इसमें दे रखा है, और इसकी जो विधि होगी वो आप अच्छे अपने मॉडल में से या किताब में से उसको याद कर लें। अब हम आपको बताते हैं भौतिक गुण। गाइस देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है क्लोरीन के। सबसे पहला है आपका, यह हल्के हरे पीले रंग की गैस होती है। दूसरा है, यह वायु से 2.5 गुनी
भारी होती है। और तीसरा जो है यह जल में अविलय है, और ये आपका डबल लिखा गया गाइस, तो ये आपका एक्स्ट्रा है, इसको आप ना लिखें, ये डबल लिखा गया। चौथा आपका है इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, और इसके जलीय विलयन को कहते क्या है गाइस, तो इसके जलीय विलयन को आप क्लोरीन जल कहते हैं। तो ये हैं गाइस आपके 5 भौतिक गुण। आइए गाइस समझते हैं अब इसके रासायनिक गुण। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा है पहला रासायनिक गुण है गाइस हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में अभिकृत करने पर आपका HCl बनता है। यहाँ पर देखिए अब रिएक्शन इसकी क्या होगी। ये आपका हाइड्रोजन है और ये है आपकी क्लोरीन। रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति है गाइज, उसने कहा है सूर्य के प्रकाश की। तो आपका क्या बनता है HCl। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर H हैं, 2 यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर आप लिख देते हो 2HCl। यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी आपके 2 हो गए, और यहाँ पर आप इनके नाम भी लिख सकते हैं गाइज। अब देखते हैं इसका सेकंड रासायनिक गुण क्या है। अब यहाँ पर समझते हैं गाइज, इसने क्या बोला है कि भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको भुजे हुए चूने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका है भुजा हुआ चूना। उसके साथ आप इसकी जो रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन गैस से आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बनता है गाइस, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस और बन जाता है आपका जल। यहाँ पर अब इसको संतुलित कर लेते हैं गाइस। Ca इसी प्रकार है, O आपके यहाँ पर 2 हैं तो एक ये रहा और ये एक आपका ये रहा। H कितने हैं गाइस, 2 हैं तो 2H ये रहे, यानी आपका जल बन गया है। और Cl 2 थे तो यहाँ पर आपके 2 हैं। तो आइए गाइस, और हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनके नीचे आप सभी के नीचे आप नाम लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर इनके नीचे नाम लिख कर आना है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं थर्ड आपका रासायनिक गुण क्या है। अब यहाँ पर देखिए गाइज NaOH के साथ रिएक्शन बोलिए, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। गाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होता क्या है इम्पोर्टेंट इसमें कि ये रिएक्शन आपकी 2 प्रकार से की जाती है, यानी क्लोरीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 2 प्रकार से होती है। तो समझते हैं पहले प्रकार से किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रकार क्या है, जब ठंडे और तनु NaOH में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। यहाँ पर आप रिएक्शन समझ सकते हैं। NaOH प्लस क्लोरीन गैस, और ये कैसा NaOH है गाइज, ठंडा और तनु। ये भी आप इसमें लिख दे तो बेटर रहेगा। और ये हो जाती है यहाँ पर रिएक्शन, और बनता क्या है आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है, और एक बन जाता है आपका जल। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसको हम संतुलित कर लेते हैं। N कितने हैं यहाँ पर आप समझिएगा, 2 हैं, 2 ही है ना, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2। अब यहाँ पर देखिए N यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 आपने लगा दिए हैं। O कितने यहाँ पर 2 हैं, तो 1 और 1 यहाँ पर आपके 2 हो जाते हैं। H यहाँ पर 2 हैं तो ये आपके हो गए हैं 2, और Cl2 आपके 2 हैं तो 1 और 1 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसके नीचे आप आराम से इसके नाम भी लिख दीजिएगा। अब दूसरा जो होता है गाइज, दूसरा क्या होता है इसमें समझिए गाइज, इसमें है गर्म और सांद्र NaOH में
Cl2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोरेट बनता है। अब यहाँ पर आप इसकी रासायनिक समीकरण समझ ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पर समझते हैं NaOH। ठंडे पर तो ये आ रहा है आपका, लिखा है ना ठंडा और तनु। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको गर्म और सांद्र, लिख दीजिएगा यहाँ पर गर्म और सांद्र पर। ये क्या एक्शन दिखाएगा अपना, Cl2 पहला जो बनता है आपका NaCl बनता है, और NaClO3 क्या नाम है गाइस इसका, सोडियम क्लोरेट, ये रहा। प्लस में आपको बनता है और जल। अब इसको आपको संतुलित करना है, बस किस प्रकार से आप इसको संतुलित करते हैं यहाँ पर देखिए। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें हम यहाँ पर 6 NaOH लेते हैं। जब आप यहाँ पर 6 NaOH लेते हैं तो उसके आधार पर यहाँ पर देखिए O कितने हो जाते हैं, 6। O जब आपके 6 हो जाते हैं तो 3 तो ये रहे, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर लूँ, 3 से, 3 से गुणा कर लेते हैं। तो H यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 6, 6 ये रहे आपके, N भी 6 हैं। तो अब इसमें तो कुछ बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पर ही बढ़ा सकते हो, तो 5 कर लेते हैं। 5 क्यों किए गाइज, 5 ये रहे और 1 ये रहा, तो हो गए 6। Cl भी आपके 1 ये रहा और 5 ये हो गए, ये भी आपके हो जाते हैं कितने, 6। लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो यहाँ पर 6 करने के लिए आप 3 से गुणा कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी हार्ड रिएक्शन है गाइज, तो इसको आप अच्छे से 2 बार देखें या कुछ भी आप अच्छे से समझें तो आपकी आसानी से समझ में आ सकती है। तो आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट रसायन समीकरण। अब यहाँ पर देखिए गाइज, क्लोरीन और SO2 के मिश्रण से SO2Cl2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर SO2Cl2 ये क्या होता है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका, मैं लिख देता हूं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये होता है ये। अब यहाँ पर देखते हैं रासायनिक समीकरण, तो काफ़ी इजी हो जाता है आपका, SO2 प्लस Cl2। सेम इसी प्रकार ही तो लिखना आपको, SO2Cl2। ये आपकी रहती है एक सिंपल रिएक्शन है गाइस ये तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अमोनिया से भी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत पूछा जाता है, एक तो कौन सा NaOH से अभिक्रिया, जो ये पीछे बताई 2 प्रकार से होती थी, और अमोनिया की भी अभिक्रिया इससे 2 प्रकार से होगी। होता क्या है इसमें कि अमोनिया की अधिक मात्रा की अभिक्रिया क्लोरीन की कम मात्रा से कराने पर अमोनियम क्लोराइड आपका बनता है और N2 गैस मुक्त होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। कब, जब अधिक मात्रा में अपना क्या हो, अमोनिया हो, और कम मात्रा में क्या हो, क्लोरीन हो। अब यहाँ पर समझिएगा, पहली बात तो हम अमोनिया ले लेते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ गाइज, हिंदी आप लिख सकते हैं जो सी मैंने बोली है। अमोनिया ये हो जाती है और क्लोरीन आपकी ये हो जाती है। अब अधिक मात्रा किसकी लेते हैं गाइज, अधिक मात्रा लेते हैं हम अमोनिया की, और कम मात्रा लेते हैं इसकी। तो अधिक में इसको 8 ले लेते हैं गाइज, तब क्या होता है, और इसको हम 3 ले लेते हैं। अब होता क्या है, हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और बनता क्या है N2। अब यहाँ पर देखिए कितने हो रहे हैं गाइस, ये 6, 3 दूनी 6। यदि मैं यहाँ पर 6 से गुणा कर देता हूँ तो N कितने हो जाते हैं यहाँ पर 6 और 2 8, N 8 ही है। H आपके हैं 4, 4 छंग 24 और 3 अट्ठे 24, ये भी आपके सेम है। Cl हैं आपके 6, 3 दूनी 6, आपका बन जाता है ये अमोनियम क्लोराइड। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल थी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है गाइज, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
दूसरा क्या है यहाँ पर समझते हैं। दूसरा इससे भी हल्का है गाइज। दूसरा देख लेते हैं। जब क्या हो, यहाँ पर भी अमोनिया लिख लेते हैं और यहाँ पर Cl2। इस बार क्या है, इस बार क्या है, ये अमोनिया हमारा कम मात्रा में होगा और ये अधिक मात्रा में। अब आप लिखोगे कैसे कि जब अमोनिया की कम मात्रा की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिक मात्रा से कराते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। अब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और हमारा HCl भी साथ में इसके बनता है। तो यहाँ पर अब रिएक्शन आपको संतुलित करनी है। एन आपका एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है गाइस, 3 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 से गुणा करके देख ली। तो 3 दूनी कितने हो जाते हैं, 6। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितने ले लो, हम 3 ले लो। एच यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, ये हो जाता है इसका नाम। तो एक बार इन दोनों को अच्छे से आप याद कर लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अलग से ही पूछी जाती हैं गाइज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो आपका रासायनिक गुण है वो हमने लिया है मेथीन से अभिक्रिया। तो गाइज ये भी सिंपल है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है। ये आप लिख सकते हो गाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब देखते हैं इसके उपयोग। तो आइए गाइज देख लेते हैं इसके उपयोग। सबसे पहला उपयोग है आपका कीटाणुनाशक में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा गोल्ड जो होता है गाइज उसके निष्कर्षण में या निष्कर्ष में आप बोल सकते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पानी को शुद्ध करने में तो आप सभी जानते हैं क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और व्यंजक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइज़ कैसा लगा आज का ये टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किस प्रकार से आपको ये अच्छा लगा, कि क्या चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आई। जो आपकी क्यूरीज़ हैं उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो गाइज़ कमेंट करें और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।